नमस्कार, न्यूज आई चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश त्रिपाठी। आप देखिए प्रमुख खबर, आज की बड़ी खबर तरफ ले चल रहे हैं, जिसमें धान खरीद को लेकर के दिए गए निर्देश के और पारदर्शिता के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। धान की खरीद क्रमबद्ध तरीके से निबंधित नंबर के अनुसार ही की जाए। प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। उप जिलाधिकारी लालगंज आसाराम वर्मा ने यह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं केंद्र प्रभारी को निर्देश दिया है। उप जिलाधिकारी आसाराम वर्मा ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सत्यापित किसानों के धान की खरीद क्रमबद्ध तरीके से निबंधित नंबर के अनुसार ही की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और लापरवाही होगी तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन का उद्देश्य है कि किसानों को समय समय पर उनके उपज का उचित मूल्य पर खरीद करना है, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति में सुधार हो सके। बता दें आपको कि मिर्जापुर जनपद के लालगंज तहसील में स्थित उप जिलाधिकारी आसाराम वर्मा ने स्पष्ट कहा है कि बटाईदार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा प्रदान करना और धान की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। एसडीएम श्री वर्मा ने किसानों से अपील की है कि वे सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करें, ताकि धान की खरीद भी में किसी प्रकार की अड़चन न आए। इस नई प्रक्रिया के तहत धान की खरीद के लिए निर्धारित मूल्य और प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है, जिससे किसानों को बाजार में धान की उचित कीमत मिल सके। विभाग ने यह भी आश्वासन दिया है कि सभी बटाईदार किसानों के धान खरीदने की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसके लिए गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जा रहा है। एसडीएम आसाराम वर्मा ने बटाईदार किसानों के धान की खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया के तहत धान खरीदने का आदेश जारी किया है। उन्होंने किसानों के आधार का सत्यापन करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से लालगंज तहसील क्षेत्र के समस्त उन अधिकारियों को जो आधार सत्यापन कर रहे हैं, एसडीएम लालगंज ने कहा है कि किसी प्रकार का लापरवाही नहीं होनी चाहिए, न तो विलंब होना चाहिए, ताकि किसानों के धान बेचने में अड़चन न हो। एसडीएम श्री वर्मा ने कहा कि बटाईदार किसानों की धान की खरीद सुनिश्चित करने के लिए हमने एक स्पष्ट प्रोसीजर स्थापित किया है। सत्यापन प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए और सभी दस्तावेजों की जांच सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। एसडीएम श्री वर्मा ने यह भी बताया कि अब तक लगभग 4000 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सत्यापन कार्य निरंतर जारी है और आगामी दिनों में 125 से अधिक बटाईदार किसानों का सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा। सत्यापित किसानों के आधार पर धान की खरीद की जाएगी, जिससे किसानों की उनकी उचित आय प्राप्त हो सके। बता दें कि सरकार का जोर है कि सभी किसानों का धान खरीद कर लिया जाए। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने धान का रेट भी बढ़ा दिया है और उचित रेट पर धान की खरीद क्रय केंद्रों की जा रही है, जिसमें लालगंज तहसील क्षेत्र के लालगंज और हलिया विकासखंड के कई जगहों पे क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इन क्रय केंद्रों पर स्थित केंद्र प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए वर्मा एसडीएम लालगंज ने कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। धान खरीद में किसानों के साथ लापरवाही नहीं होना चाहिए। कहा है कि किसान आए तो उनका उचित सम्मान करें, उनको बैठने की जगह दें और पानी की व्यवस्था उनके लिए करें और ससम्मान उनके धान खरीदें और 48 घंटे के अंदर उनके धान का उपज का मूल्य उनके खाते में प्रेषित करा दें। इस तरह के आदेश से उन्होंने कहा है कि किसानों को कहीं भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। किसान ने एसडीएम के आदेश आने के बाद जहां किसान गदगद हैं अपने धान बेचने के लिए, वह ऑनलाइन के बाद सत्यापन करा करके कागज अपने केंद्र प्रभारियों के यहाँ जमा कर रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं। खबर आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल में बने रहें, आगे देखें। नमस्कार।
बटाईदार भी नहीं है। नहीं बटाईदार नहीं, काश्तकार है सर। तो जब काश्तकार बन के किया हो, खाते में नाम नहीं तो कैसे करोगे? हैं? सर लिख दीजिए यहाँ खाता संख्या गलत लगेगा, हैं? ये पता नहीं है। तो सर अभी कोई आदेश नहीं आया, जैसा आप कहें सर, जब बात कर ले सर। नहीं नहीं, बटाईदार तो है सर साइड तो है सर ना, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब ये लोग सब ये सब काश्तकार है। भाई गरीब आदमी है। कितने ऐसे आए हैं सब वही। अभी इतने लोग ले गए और ले गए, अभी दिए नहीं, तो अपना खत्म स्मिनान कर लेंगे, फिर लाएंगे देंगे। मान लीजिए ये तो लिख दिए ठीक है कि इसमें इनका ही बटा कितना अंश है, तुम उसको संशोधन कर देंगे। ठीक है। लेकिन जो लोग निरस्त लिख रहे हैं या फिर वो लिख रहे हैं वो बारे में ज़्यादा